ऑस्कर वाइल्ड की एक छोटी सी कहानी। एक आदमी मरा। जिंदगी में लोग जो करना चाहते हैं सब करके मरा। बड़ा पद, बहुत धन, सुंदर स्त्रियां, जो भी मनुष्य की आकांक्षाएं हैं सभी को पूरी करके मरा। परमात्मा के सामने न्यायालय में उपस्थित किया गया। स्वभावतः परमात्मा नाराज था। उसने कहा, बहुत पाप किए तुमने। तुम्हारे पास अपने किए गए पापों के लिए कोई उत्तर है? उस आदमी ने कहा, जो मैं करना चाहता था वह मैंने किया और उत्तरदायी मैं किसी के प्रति नहीं। परमात्मा थोड़ा चौंका। उसने कहा, तुम हिंसा किए, हत्या किए, खून किए? उस आदमी ने कहा, निश्चित ही। तुमने धन के लिए लोगों की जानें ली, तुमने व्यभिचार किया, बलात्कार किए? उस आदमी ने कहा, निश्चित ही। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सिकन भी न थी, न अपराध का कोई भाव था, न कोई चिंता थी। परमात्मा थोड़ा बेचैन होने लगा। अपराधी बहुत आए थे, ये कुछ नए ही ढंग का आदमी था। परमात्मा ने कहा, जानते हो, तुम्हारा ये बार बार कहना कि हाँ निश्चित ही मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। उस आदमी ने कहा, तुम भेज ना सकोगे, क्योंकि मैं जहां भी रहा नरक में ही रहा। अब तुम मुझे कहां भेजोगे? मैंने नरक के सिवाय कभी कुछ जाना ही नहीं। अब तुम्हें और कहां भेजोगे जहां नरक हो सकता है? अब तो परमात्मा के चेहरे पर पसीना झलक आया। कुछ सूझा ना उसे। अब तक के सारे निर्णय, अब तक की लंबी सनातन से चली आती हुई घटनाएं कोई काम ना पड़ी, कोई फाइल सार्थक ना मालूम हुई। उसने कहा घबराहट में कि फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। उस आदमी ने कहा, यह भी ना हो सकेगा। परमात्मा ने कहा, तुम आखिर हो कौन? मेरे ऊपर कौन है जो मुझे रोक सके तुम्हें स्वर्ग भेजने से? उस आदमी ने कहा, मैं हूं, क्योंकि मैं सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता और हर सुख को दुख में बदल लेने में मैं इतना निष्णात हो गया हूं। तुम मुझे स्वर्ग ना भेज सकोगे, तुम भेजोगे मैं नरक बना लूंगा। मैंने सुख का स्वप्न भी नहीं देखा, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, तुम मुझे स्वर्ग कैसे भेजोगे? और कहते हैं मामला वहीं अटका है। परमात्मा सोच रहा है उस आदमी को कहां भेजे। नरक भेज नहीं सकता क्योंकि नरक में वो रहा ही है। स्वर्ग भेज नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग भेजने का उपाय नहीं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ये किसी और आदमी की कहानी नहीं, सभी आदमियों की कहानी। तुम वहीं भेजे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। और अगर सुख की तुम्हारे जीवन में स्वप्न की भी क्षमता खो गई है तो तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं दे सकता। स्वर्ग कोई दान नहीं, स्वर्ग किसी के अनुग्रह से न मिलेगा, अर्जित करना होगा। सुख भी सीखना पड़ता है, सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है। और अगर तुम स्वाद को न जानो तो सुख पड़ा रहेगा तुम्हारी थाली में, तुम उसे चख ना सकोगे, तुम उसे अपना खून मांस मज्जा ना बना सकोगे, वो तुम्हारी रक्त की धार में ना बह सकेगा, वो तुम्हारे जीवन की रसधार ना बनेगी। और दुख भी तुम्हारा जीवन का ढंग है। तुम्हारे हाथ में जो पड़ जाता है तुम दुख में बदल देते हो। जो देखते हैं दूर और गहरा, उनसे अगर पूछो, जागे हुओं से पूछो, तो वो कहेंगे सुख और दुख होते ही नहीं, तुम ही हो। वही घटना सुख बन जाती है किसी के हाथ में, वही घटना दुख बन जाती है। कोई उसी घटना को दुर्भाग्य बना लेता है, कोई उसी को सौभाग्य बना लेता है। सारी बात तुम पर निर्भर है।
तुम अत्यंतिक निर्णायक हो। परमात्मा भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता, नरक नहीं भेज सकता। तुम जहां होना चाहते हो वहीं हो और वहीं रहोगे। तुम्हारी स्वतंत्रता अंतिम है। तुम अपने मालिक हो। बुद्ध का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम अपने मालिक हो, कोई और मालिक नहीं। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा बात ही क्या उठानी, आदमी आत्यंतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़ ही दो। परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है। भ्रम इस बात का कि चलो मैं गलती करूंगा तो वो क्षमा कर देगा, कि चलो मैं भूल चूक करूंगा तो वो राह पे लगा देगा। इससे भूल चूक करने में सुविधा मिल सकती है। परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को बदलने के उपाय छोड़ दो। तो बुद्ध ने कोई आड़ ही न थी। बुद्ध ने कहा कोई आड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अंततः तो परमात्मा भी तुम्हारे विपरीत कुछ ना कर सकेगा, हो तो भी कुछ ना कर सकेगा। और जब तुम ही करने वाले हो, तुम ही निर्णायक हो, तो ये परमात्मा शब्द कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेईमानियों को, तुम्हारी धोखाधड़ियों को छिपाने का आधार बन जाए। इसे हटा ही दो। इसलिए बुद्ध का सारा जोर तुम पर है, मनुष्य पर है। बुद्ध का धर्म मनुष्य केंद्रित धर्म है, उसमें परमात्मा की कोई भी जगह नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध के धर्म में परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता, होता है, लेकिन मनुष्य से होता है। परमात्मा कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ किसी सिंहासन पर नहीं है। मनुष्य के हृदय से ही उठती है वो सुगंध, दूर आकाश को व्याप्त कर लेती है। और धर्मों का परमात्मा अवतरित होता है। हिंदू कहते हैं अवतार। बुद्ध का परमात्मा अवतरित नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं आता, ऊर्ध्वगमित होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ज्योति की तरह, वर्षा की तरह नहीं। वर्षा ऊपर से नीचे गिरती है, आग जलाओ लपटें ऊपर की तरफ भागती। तो बुद्ध कहते हैं जहां चैतन्य की ज्योति जलने लगी वहां परमात्मा प्रकट होने लगता है। तुम जब पूरे जल जाओगे, जब तुम्हारे भीतर सारा कचरा कूड़ा जल जाएगा, तुम खालिस कुंदन हो जाओगे, एक शुद्ध लपट रह जाओगे जीवन चेतना की, बोध की, प्रकाश की। तुम ही परमात्मा हुए। अभी तुम जो हो उसके कारण भी तुम ही हो। कल तक तुम जो थे उसके कारण भी तुम ही थे, कल भी तुम जो होगे उसके कारण भी तुम ही हो। इस बात को ख्याल में ले लेना, यह आधारभूत है। बुद्ध के साथ बचने का उपाय नहीं, लुका छिपी ना चलेगी। बुद्ध ने आदमी को वहां पकड़ा है जहां आदमी सदियों से धोखा देता रहा। बुद्ध ने मनुष्य को छिपने की कोई ओट नहीं छोड़ी। इसलिए बुद्ध का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है। बुद्ध को समझ लेना, अपने को समझ लेना है। बुद्ध के साथ पूजा ना चलेगी, प्रार्थना ना चलेगी। बुद्ध के साथ भिक्षा पात्र न चलेगा। बुद्ध के साथ तो आत्मक्रांति, रूपांतरण, खुद को बदलने का दुस्साहस। पहला सूत्र है, जो अभिवादनशील है और जो सदा वृक्षों की सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें धर्म बढ़ती हैं: आयु, वर्ण, सुख और बल। एक एक शब्द समझना होगा, क्योंकि बुद्ध जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो वैसा ही नहीं है जैसा औरों ने किया है। शब्द तो वही है, लेकिन बुद्ध ने उन पर अर्थों की बड़ी नई कलमें लगाई। जो अभिवादनशील है, बुद्ध ने अभिवादन करने को तो कोई भी नहीं छोड़ा, परमात्मा है नहीं। ऐसे तो कोई चरण नहीं है जहां सिर झुकाना हो, लेकिन फिर भी सिर झुकाने की कला को स्वीकार किया। इसलिए बात जरा सूक्ष्म हो जाती। स्थूल पैर हो तो सिर झुकाना बड़ा आसान, एक बार भरोसा कर लिया
कि परमात्मा है, पैर है, झुक गए। झुकना सहज हो जाता है पैर हो तो। बुद्ध कहते हैं पैर तो यहां कोई भी नहीं, यहां कोई नहीं है जिसके सामने झुको, लेकिन झुकने की कला मत भूल जाना। इसलिए बात जरा सूक्ष्म और नाजुक हो जाती। गहरी समझ होगी तो ही पकड़ में आएगी। स्थूल बुद्धि की भी पकड़ में आ जाता है कि ये पैर छूने योग्य है, क्योंकि इनसे पाने योग्य कुछ है, तो छूना भी व्यवसाय हो जाता है। मंदिर में जाके लोग झुक लेते हैं परमात्मा के चरणों में, पाने की आकांक्षा है कुछ, इन चरणों से मिल सकेगी, इन चरणों के प्रसाद से मिल सकेगी। ये झुकना ना हुआ, सौदा हुआ। ये तुम परमात्मा का भी उपयोग करने चले गए। ये प्रार्थना ना हुई, इसे तुम प्रार्थना मत कहना। ये तो परमात्मा को भी साधन बना लेना हुआ। तुमने कभी ऐसी प्रार्थना की है जिसमें कुछ न मांगा हो? अगर नहीं तो फिर प्रार्थना की ही नहीं। भक्ति शास्त्र कहता है प्रार्थना करना, मांगना मत, नहीं तो प्रार्थना खंडित हो जाएगी। बुद्ध एक कदम और आगे ले जाते, वो कहते हैं प्रार्थना भी करना, मांगना भी मत, और कोई है भी नहीं जिससे तुम मांग सको। इसलिए मांगोगे तो तुम कोरे आकाश में अपने से ही बातें कर रहे हो। इसलिए मांगना सिर्फ तुम्हारे अज्ञान की सूचना होगी। मगर अभिवादन, झुकने की कला, विनम्रता, समर्पित होने का भाव, ये बहुमूल्य। बुद्ध ने जोर परमात्मा से हटा दिया, तुम पर ला दिया। अभिवादन तुम्हें करना है, कृतज्ञता ज्ञापन तुम्हें करना है, अनुग्रह का भाव तुम्हें करना है। कोई वहां है स्वीकार करने वाला या नहीं। नमस्कार तुम्हें करनी है, कोई वहां है नमन योग्य या नहीं। इस व्यर्थ चिंता में मत पड़ो, क्योंकि नमस्कार ही वरदान है। तुम झुके इसमें ही पा लिया। कोई देता नहीं है, झुकने से मिलता है। वहां कोई दाता नहीं बैठा है कि तुम झुकोगे, ज्यादा झुकोगे तो ज्यादा देगा, कम झुकोगे तो कम देगा। दिन रात झुकते ही रहोगे तो देता ही चला जाएगा। जो न झुकेंगे उनको सजा देगा, जो विपरीत चलेंगे उनको नरक में डाल देगा। ऐसा वहां कोई भी नहीं। तुम्हारे झुकने से ही मिलता है, झुकने में ही मिलता है, झुकना ही मिलना है। इसलिए बात बिल्कुल आंतरिक है, तुम्हारी है, आत्मगत है। अकड़े खोया, झुके पाया। अकड़ से खोया, झुकने से पाया। न किसी ने छीना, न किसी ने दिया। परमात्मा को ऐसा बुद्ध ने हटा दिया। मंदिर नहीं मिटाया, परमात्मा को हटा दिया। इसे थोड़ा समझो। मंदिर को तो बनाए रखा, परमात्मा की मौजूदगी भी बाधा थी। मंदिर पूरा खाली ना हो पाता था। परमात्मा की मौजूदगी के कारण तुम झुकते भी थे तो स्वार्थ आ जाता था। परमात्मा की मौजूदगी के कारण तुम जितना नहीं झुकना चाहते थे, कभी कभी अतिशय कर जाते थे, उतना भी झुक जाते थे, धोखा आ जाता था। परमात्मा की मौजूदगी तुम्हें बिल्कुल नितांत अकेला ना होने देती थी। तुम पूरे पूरे स्वयं ना हो पाते थे। कभी तुमने ख्याल किया, दूसरे की मौजूदगी कभी अकेला नहीं होने देती। तुम अपने स्नान गृह में स्नान कर रहे हो, अचानक तुम्हें ख्याल आ जाए कोई चाबी के छेद से झांक रहा है। सब बदल गया, एक क्षण में सब बदल गया। अब तुम वही नहीं हो जो क्षण भर पहले थे। क्षण भर पहले दर्पण के सामने मुंह बिचका रहे थे। बचपन आया था, लौट गए थे पीछे, खुश थे, गीत गुनगुना रहे थे। लाख कहते हैं लोग तुमसे गीत गुनगुनाओ, तुम कहते हो गला नहीं। स्नान गृह में भूल जाते हो, सभी गुनगुनाने लगते। स्नान गृह में न गुनगुनाने वाला आदमी खोजना मुश्किल है।
सभी वहां गायक हो जाते। तुम ऐसे काम कर लेते हो कि अगर तुम भी अपने को पकड़ लो करते हुए तो शर्मा जाओ। मगर कोई झांकता है चाबी के छेद से, सब बदल गया। तुम वही न रहे जो क्षण भर पहले थे। मौजूदगी ने तुम्हें झूठा कर दिया। बुद्ध कहते हैं परमात्मा की मौजूदगी तुम्हें सच्चा ही न होने देगी, क्योंकि उसको तो चाबी के छेद से झांकने की जरूरत नहीं, वो तो सभी जगह मौजूद है। तुम नहा रहे हो, वो खड़े। तुम कुछ भी करो, उनसे तुम बच के ना जा सकोगे। वो तुम्हें स्थान ना देंगे, वो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, तुम बंधे बंधे हो जाओगे। तो बुद्ध ने कहा परमात्मा से मुक्त हो जाना मोक्ष का पहला कदम। तभी तुम्हारी सहजता प्रकट होगी, तभी तुम सहज स्फूर्त होगे। कोई नहीं है, तुम ही हो निर्णायक, नियंता, मालिक। इसे तुम स्वच्छंदता मत समझ लेना, क्योंकि इसी के साथ आता है परम दायित्व। क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर जो भी बीत रहा है उसके जिम्मेवार भी तुम ही हो। दुख पाया तुम्ही ने बोया होगा, नरक आया तुमने ही निमंत्रण भेजा होगा, अंधेरे ने घेर लिया है तुमने ही रचा होगा, तुमने ही सजाया होगा। मांगा होगा किसी अज्ञान के क्षण में, आ गया है अब। मांगने और आने में समय का फासला रहा होगा, लेकिन बिना तुम्हारे मांगे कुछ भी नहीं आता। फसल तुम वही काटते हो जिसके तुम बीज बोते हो। स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता परम दायित्व है। अब तुम किसी और पर बोझ ना रख सकोगे। भगवान को मानने वाला तो बोझ रख सकता है। वो कहता है तूने दिया, तूने ऐसा करवाया, हम क्या करें। वो तो अपनी गठरी को परमात्मा के कंधों पर रखने की उसे सुविधा है। बुद्ध के पास ये उपाय नहीं। गठरी तुम्हारी है तो कंधा भी तुम्हारा है। उतारनी है तो जिस तरह बनाई है उसी तरह उतारनी होगी। जिस तरह बीज बोए उसी तरह काटने भी होंगे। एक एक बीज को दग्ध करना होगा, तभी तुम्हारे भीतर मुक्ति का प्रकाश होगा जो अभिवादनशील है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अभिवादन योग्य तो कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी अभिवादनशील तो रहना कठिन होगा। लेकिन अगर समझोगे, बारीक है बहुत, फूल जैसा नहीं, सुगंध जैसा है। फूल को तो पकड़ भी लो, मुट्ठी में बांध भी लो। परमात्मा को मानने वाले की बातें फूल जैसी हैं, सुंदर, मुट्ठी में बांधी जा सकती हैं। बुद्ध की बातें फूल से मुक्त हो गई, सुवास जैसी। अब तुम मुट्ठी भी ना बांध सकोगे। अब बात बड़ी बारीक हो गई, अब सीमाएं हट गई, सब असीम हो गई। अभिवादनशील है जो, उसे बुद्ध चरित्र का पहला चरण मानते। बुद्ध के पास जो जाता दीक्षा लेने, कहता बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। किसी ने बुद्ध को पूछा कि आप तो कहते हैं अभिवादन योग्य कोई भी नहीं, फिर कौन के प्रति लोग आकर कहते हैं बुद्ध के शरण जाता हूं। तो बुद्ध ने कहा बुद्ध का अर्थ ही वही है जिसने जान लिया कि मैं नहीं हूं। शून्य के प्रति शरण जाते। मैं सिर्फ बहाना हूं, मैं नहीं रहूंगा तब भी ये पाठ जारी रहेगा। मेरे होने न होने से इसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। मैं था, मैं नहीं था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बुद्ध पुरुष की शरण नहीं जाते, बुद्धत्व की शरण जाते, बोधि की शरण जाते, होश की शरण जाते, जागरण की शरण जाते, स्मृति की शरण जाते। मैं तो बहाना हूं,
जैसे सुगंध आई हो और तुम्हें कठिन हो जाए कहां अभिवादन करो, तो फूल को अभिवादन कर दो, बाकी सुगंध तो अब मुक्त हो गई है। फूल चला भी जाए तो भी सुगंध इस आकाश में व्याप्त रहेगी। बुद्ध आते हैं जाते हैं, बुद्धों की सुवास तो सदा बनी रहती है। जिनके पास देखने की क्षमता होती, अनुभव करने की क्षमता होती, उनके लिए बुद्ध कभी मिटते नहीं। और जिनकी आंखें अंधी हैं, कान बहरे हैं, उनके सामने भी साकार बुद्ध की प्रतिमा खड़ी होती तो भी उन्हें कुछ दिखाई पड़ता नहीं। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृक्षों की सेवा करने वाला है। वृक्षों की? कहां यह आदमी परमात्मा से मुक्त होने की बात करता है, कहां कहता है वृक्षों की सेवा। वृक्ष बुद्ध के लिए प्रतीक है जीवन का, विकास का, हरियालेपन का, ताजगी का, गति का। बुद्ध के मरने के 500 वर्ष तक बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनाएगी, क्योंकि बुद्ध ने कहा जरूरत क्या है, मैं जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान को उपलब्ध हुआ था उसी की पूजा कर लेना। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा चली। 500 वर्षों तक बुद्ध के मंदिर बने, उनमें सिर्फ बोधि वृक्ष का प्रतीक बना देते थे, काफी था। वृक्ष जीवन का प्रतीक है। बुद्ध ने कहा बजाय परमात्मा के चरणों में झुकने के, क्योंकि परमात्मा के चरणों में झुकना बड़ा आसान है। इतनी महिमापूर्ण घटना के चरणों में झुक के तुम भी महिमावान हो जाते हो। तुमने ख्याल किया, परमात्मा के चरणों में झुकने में भी हो सकता है अहंकार मजा लेता हो। हम कोई साधारण किसी के चरणों में थोड़ी झुक रहे हैं, परमात्मा के चरणों में झुक रहे हैं। ये राम के चरण, ये कृष्ण के चरण, और हम झुकने वाले, हम भी कुछ छोटे ना रहे। वृक्षों के चरणों में झुकना, ये बात ही कुछ बेबूझ हो जाती। बुद्ध ये कह रहे हैं झुकना ही हो तो छोटों के चरणों में झुकना। बुद्ध ये कह रहे हैं झुकना ही हो तो ऐसे चरणों में झुकना कि कहीं झुकने में से ही अहंकार ना निकलने लगे। अब वृक्ष के चरणों में झुक के क्या अहंकार निकलेगा? लोग हंसे भला, लोग कहें क्या कर रहे हो। मखौल भला उड़ाई जाए, लेकिन कहां संभालोगे अहंकार को? अहंकार तो सहारे चाहता है, अहंकार आकाश की तरफ देखता है। वृक्षों के चरणों में झुकने का अर्थ है पृथ्वी के चरणों में झुकना। वहां जहां वृक्ष की जड़ें, मूल की तरफ झुकना, फूल की तरफ नहीं। परमात्मा तो आखिरी फूल है। अगर हम जीवन को गौर से देखें तो वृक्ष जीवन की पहली झलक, परमात्मा आखिरी। वृक्ष में पहली बार जीवन गतिमान हुआ है, परमात्मा अंतिम आरोहण है। तुम अंतिम की तरफ मत झुकना, तुम प्रथम की तरफ झुकना, क्योंकि यात्रा पहले ही कदम से होती है, अंतिम कदम से नहीं। मंजिल भूलो, उसकी कोई फिक्र नहीं, पहले कदम को संभाल लो। बड़ी सौंदर्य की का प्रतीक है वृक्ष, शांति का, मौन का, ताजगी का, नएपन का। अतीत के बोझ को नहीं ढोता, प्रतिपल नया है। छाया का, शीतलता का, विश्राम का। देता चला जाता है, दान का। तुम मारो पत्थर भी तो भी फल ही दे देता है। इसलिए बुद्ध ने बड़ी बेबूझ सी बात कही, अभिवादनशील है और वृक्षों की सेवा करने वाला है। उसकी 4 बातें बढ़ती।
ये 4 बातें समझने जैसी। आयु, वर्ण, सुख और बल। कोई बड़ी बातें नहीं मालूम होती। ये भी कोई बात हुई, बुद्ध के मुंह पर शोभा भी नहीं देती। आयु बढ़ा के भी क्या होगा, वर्ण बढ़ने से क्या होगा, शूद्र न हुए ब्राह्मण हुए क्या फर्क पड़ेगा। सुख, सुख तो सब सांसारिक है, और बल, शक्ति, वो तो अहंकार का ही परिपोषण करेगी। नहीं, बुद्ध का अर्थ समझना होगा। आगे के सूत्र साफ हो जाएंगे, तब ख्याल में आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं आयु का संबंध समय की लंबाई से नहीं, गहराई से। तुम 100 साल जियो ये सवाल नहीं है, तुम एक क्षण ध्यान में जी लो बस। आयु बढ़ी, अमृत का स्वाद लगा। 100 साल भी जियो तो स्वप्न में ही जीते हो। वो जीना वास्तविक आयु नहीं है, आयु का भ्रम। जैसे कोई रात सपना देखे और सपने में 1000 साल जिए, सुबह जाग के पाए हाथ खाली के खाली, क्या सुबह कहेगा रात बड़ी लंबी आयु पाई? स्वप्न में गमाई, लंबी हो कि छोटी क्या फर्क पड़ता है। आयु को बुद्ध कहते हैं ध्यान पूर्वक एक क्षण भी उपलब्ध हो जाए तो शाश्वत है। ध्यान से समय के पार जाने का द्वार खुलता है। जिसे हम आयु कहते हैं वो समय की लंबाई है, जिसे बुद्ध आयु कहते हैं वो शाश्वत में छलांग है। वहां कोई समय नहीं, समय के नीचे उतर जाना है, समय से गहरे उतर जाना है। जैसे सागर की छाती पर लहरें हैं, तुम डुबकी लगा लो, लहरों के नीचे उतर गए। ऐसी समय की लहरें हैं सनातन शाश्वत की छाती पर, तुम डुबकी लगा लो, तुम गहरे उतर गए। वहां है असली आयु, वहां बुद्ध पुरुष जीते। वर्ण से बुद्ध का अर्थ साधारण हिंदू वर्ण व्यवस्था से नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जान ले, शूद्र वही जो शरीर को ही सब मान के जिए। तो बुद्ध ने कहा है शूद्र सभी पैदा होते हैं, ब्राह्मण कभी कभी कोई बन पाता है। पैदा तो सभी शूद्र होते, शूद्र होना स्वाभाविक है। ब्राह्मण के घर में भी जो पैदा होता है वो भी शूद्र ही पैदा होता है, लेकिन शूद्र के घर में भी कोई अगर स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ब्राह्मण हो जाता है। तो बुद्ध का वर्ण आत्मक्रांति का है। बुद्ध कहते हैं जिसने अभिवादन सीखा, जिसने झुकना सीखा, जिसने जीवन के मूल पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए, उसके जीवन में शाश्वत उतरता है। शाश्वत के पीछे पीछे ही शुद्धता विलीन हो जाती, जैसे प्रकाश के आने पर छाया अंधेरा खो जाता है। वैसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। शाश्वत यानी ब्रह्म। फिर सुख है। तुमने जैसे सुख कहा वो नाम मात्र को है, पीछे तो दुख ही छिपा है। ऊपर ऊपर सुख लिखा है, भीतर भीतर दुख छिपा है। बुद्ध सुख उसे कहते हैं जो प्रथम में सुख, मध्य में सुख, अंत में सुख, जो कहीं से भी चखो तो सुख, जिसे कैसे ही उल्टो पलटो तो सुख, जिसको तुम कुछ भी करो तो सुख। जापान में बुद्ध का महान सन्यासी भक्त हुआ बोधिधर्म, उसकी प्रतिमा पूजी जाती है। जापान में उसका नाम है दारुमा। तुमने दारुमा की जापानी गुड़ियां देखी होंगी। उन गुड़ियों की खूबी यह है कि उनको फेंको कैसा ही, वो हमेशा पालथी मार के बैठ जाती। उनकी पालथी बजनी, अंदर शीशा भरा है। उनको फेंको, उल्टा सीधा लुढ़काओ, कुछ भी करो, कोई उपाय नहीं,
दारूमा हमेशा अपनी पालथी मार के बुद्ध की भांति बैठ जाते। इसको बुद्ध सुख कहते। तुम कुछ भी करो, उल्टा करो, सीधा करो, ऐसा वैसा, यहां से चखो, वहां से चखो, तुम उसे सुख ही पाओगे जो प्रथम में, मध्य में, अंत में सुख है। तुमने जिन्हें सुख जाना है वो प्रथम तो सुख मालूम होते, मालूम हुए भी नहीं कि जहर फैला, स्वाद लिया भी नहीं था कि तिक्तता आने लगी, हाथ बढ़ाया ही नहीं था कि कांटे चुभने लगे। ये सुख नहीं, ये तो ऐसा ही है जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम कांटे में आटा लगाते। कोई आटा खिलाने को थोड़ी मछलियों को बांध के बंसी में बैठा हुआ है, आटे में कांटा छिपाया हुआ है। मछली कांटा नहीं खाएगी, आटा खाएगी, लेकिन जो बंसी लगा के बैठा है उसकी नजर कांटे पर है। जिनको तुमने सुख कहा है उनके भीतर कांटे छिपे। फंसोगे तुम कांटे में, जाओगे आटे की आशा में। हजार हजार अनुभव के बाद भी हम सीखते नहीं। जहां जहां सुख दिखाई पड़ता है फिर दौड़ जाते, फिर कहीं आटा दिखाई पड़ा, चली मछली। सब अनुभव को बिसरा के, सब भूल के। पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आशा बड़ी अद्भुत है। आशा से बड़ी कोई शराब नहीं। आशा कहती कौन जाने इस बार वैसा ना हो, आटा ही आटा हो। एक बार कांटा था, 1000 बार कांटा था, लेकिन 1001वीं बार हो सकता है कांटा न हो। अब तक बहुत दुख पाया, इससे ये तो सिद्ध नहीं होता आगे भी दुख होगा। एक और प्रयास करके देख ले। बस आशा ऐसे ही एक प्रयास के सहारे जीती। तुम फिर वही भूलें करते हो, तुम फिर उसी चाक में भरमते हो, और आशा तुम्हें भरमाए चली जाती। बुद्ध कहते हैं सुख उस घटना को जो शाश्वत और ब्रह्म के अनुभव से उपलब्ध होती, और बल जब तुम अत्यंत निराकार हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर से बल प्रवाहित होता है। जब तुम बांस की पोंगरी बन जाते हो तब तुम्हारे भीतर से अनंत की धारा प्रवाहित होने लगती। तब तुम सिर्फ द्वार होते हो। बल तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंश का क्या बल, खंड का क्या बल, अखंड का ही बल हो सकता है। बूंद का क्या बल, सागर का ही हो सकता है। जब बूंद अपने को सागर में खो देती, विराट के साथ एक हो जाती, तो बलवान होती। बुद्ध कहते हैं तुम जब तक अपने को पकड़े रहोगे निर्बल रहोगे, जैसे ही छोड़ा बलवान हुए। ये बल हमारा साधारण पद प्रतिष्ठा, तलवार, धन, तिजोरी का बल नहीं। ये बल शून्य का बल है, मिटने से उपलब्ध होता है। जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएंगे खो जाएंगे, जो अपने को खो देंगे केवल वही बचते। उसी बल की बात हो रही है। जिंदगी जिससे इबारत है तो वो जीस्त कहां। यूं तो कहने के तई कहिए कि हां जीते, ऐसे कहे चले जाते हैं कि हां जीते, मगर जिंदगी जिसको कहें जिंदगी, वो कहां है? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जिंदा होके भी हम मरे मरे से। न बल है, न सुख है, न ब्राह्मणत्व है, न शाश्वत की कोई झलक है। सब तरफ से मौत ने घेरा, इसे तुम जिंदगी कहे चले जाते हो। प्रतिपल गंवाए चले जाते हो और इसको तुम विकास कहे चले जाते हो। हर सुख दुख बनता जाता है, हर स्वर्ग की आशा नरक में परिवर्तित होती जाती है, फिर भी तुम कहे चले जाते हो कि जिंदगी है। जिंदगी जिससे इबारत हो तो वो जीस्त कहां। यूं तो कहने के तई कहिए कि हां जीते। ऐसा किसको धोखा दे रहे हो? जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये धोखा अपने को है, उसी दिन क्रांति की शुरुआत होती, सूत्रपात होता है। और ध्यान रखना,
जिस ऊर्जा से नरक बनता है उसी ऊर्जा से स्वर्ग भी बनता है, और जिस ऊर्जा से तुम्हारे जीवन में अंधकार आता है उसी ऊर्जा से प्रकाश भी आता है, क्योंकि वे भिन्न नहीं, सिर्फ तुम्हारे देखने का ढंग बदलने की बात है। जहां घृणा करती है वास, जहां शक्ति की अनुभुज प्यास, जहां न मानव पर विश्वास, उसी हृदय में वहीं जग की व्याकुलता का केंद्र। जहां से तुम्हारे भीतर अनबुझ प्यास उठती है शक्ति की, और तुम दौड़ पड़ते हो धन पाने, पद पाने, वहीं से, उसी केंद्र से समझ के साथ जब ये दौड़ उठती है तो तुम पद पाने नहीं, परम पद पाने चलते हो। तब तुम धन जो बाहर है उसे पाने नहीं, धन जो भीतर है उसे पाने चलते हो। तब तुम जिस जिंदगी का अंत आज नहीं कल कब्र में हो जाएगा, उस जिंदगी पर समय व्यय नहीं करते, तुम उस अमृत की खोज में लग जाते हो जिसका कोई अंत नहीं। पर आदमी स्थगित किए चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इन बातों का स्मरण ना आता हो, नहीं, इतना ना समझ भी मैंने नहीं देखा कि जिसको इन बातों का स्मरण ना आता हो। लेकिन तुम कहते हो कल, बस कल कर लूंगा, था यही रोग मेरा, दिन गुजर गए वे हाय, क्या हाथ आया। तुम कहते हो कल, बात तो जस्ती, मेरे पास लोग आ जाते कहते हैं बात जस्ती, अभी समय नहीं आया। समय कब आएगा? तुमने कुछ इंतजाम किया, कहीं ऐसा ना हो कि मौत पहले आ जाए। समय पर तुम्हारा कोई बस है? तुम मौत को अटका सकोगी थोड़ी देर कि पहले मेरे समय को आ जाने दे, फिर तू आ जाना। अगर तुम मौत को न टाल पाओगे तो कृपा करके कुछ और मत टालो। जिंदगी को तो तुम टाले चले जाते हो, मौत को तुम टाल ना पाओगे। तुम किसे धोखा दे रहे हो? लेकिन कल इतना करीब लगता है कि लगा अब आया, आता कभी नहीं। कल इतना पास मालूम होता है कि सोए कि कल हुआ, लेकिन कभी हुआ? आज तक हुआ? जो आज है वो भी कल ही था। कल छोड़ा था आज के लिए, आज छोड़ोगे कल के लिए, ऐसा छोड़ते ही चले जाओगे। क्रांति इस तरह की आत्मवंचना से मरती। दुशील और असमाहित होकर 100 साल जीने की अपेक्षा सीलवंत और ध्यानी का एक दिन का जीना भी श्रेष्ठ है। दुराचरण में असमाहित होकर, और दुराचरण में असमाहित कोई होगा ही। लोग मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं मन में बड़ी अशांति है, कोई उपाय? मैं उनसे पूछता हूं पहले फिक्र करो अशांति है क्यों? क्योंकि अशांति कारण नहीं है, कार्य है। अशांति बीज नहीं है, फल है। बीज खोजो। तुम जरूर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिससे अशांति पैदा हो रही, तुम जरूर ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे अशांति पैदा हो रही। उसे तो तुम करते जाना चाहते हो और अशांति से भी बचना चाहते हो। यह असंभव है। जैसे एक आदमी तेज दौड़ रहा है, छाती हाँपने लगी, वो कहता है छाती ना हाँपे, ऐसी कोई तरकीब बता दीजिए। लेकिन दौड़ जारी रखना चाहता है। कहता दौड़ेंगे तो हम दौड़ने से कैसे रुक जाएं? असल में तो छाती ना हाँपे इसीलिए पूछते हैं ताकि ठीक से दौड़ सके। मेरे पास राजनेता आ जाते, वो कहते मन में बड़ी अशांति है, रात नींद नहीं आती। मैं कहता हूं कि राजनीतिक को और नींद आती है चमत्कार, तुम्हें नहीं आती, ये स्वाभाविक। अब या तो राजनीति छोड़ दो या नींद को जाने दो। अक्सर तो वो नींद ही छोड़ने को राजी होते। वो कहते हैं कि फिर अब
थोड़ा सा तो फासला रह गया है, पहुंचे पहुंचे हैं, उपमंत्री हो गए हैं, मंत्री हुए जाते हैं, या मंत्री हो गए हैं तो मुख्यमंत्री होने की बात है। अब थोड़े दिन और सही, इतना भूले भटके, थोड़े दिन और सही। लेकिन कभी कोई जान के भूला भटका है? ऐसा आदमी दोहरे धोखा दे रहा। वो ये कह रहा हम समझ भी गए कि ये सब भूल चूक है, लेकिन फिर भी अपनी मौत से कर रहे हैं। मौत से कभी किसी ने आग में हाथ डाला? समझे कि रुक जाता है। दुस्सील और असमाहित होकर 100 साल जीने की अपेक्षा जीना कहां है? जहां चित्त तनाव से भरा हो, जहां चैन ना हो, जहां चैन की बांसुरी कभी बजी ना हो, जहां कोई शीतल आंतरिक छाया ना हो, जहां विश्राम कर सको, जहां 2 घड़ी सिर टिका के लेट सको, ऐसा कोई स्थल, शरण स्थल ना हो, तो तुम 100 साल जियो। ये ऐसे ही है जैसे कोई 100 साल 110 डिग्री बुखार में जी। ये कोई जीना हुआ? इससे तो मर जाना भी शांति होती, कम से कम विश्राम तो होता। ये तो एक पीड़ा हुई, ये तो एक नरक हुआ। समय की लंबाई से जीने का कोई संबंध नहीं, शांति की गहराई से जीने का संबंध है। उसी को बुद्ध आयु कहते हैं। सीलवंत और ध्यानी का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। किसको बुद्ध सीलवान कहते हैं? सील का, चरित्र का बड़ा अपशोषण हुआ है। सील के नाम पर, चरित्र के नाम पर लोगों को बड़े झूठे पाखंड सिखाए गए। अक्सर होता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है तो उसकी आड़ में धोखाधड़ी चल पड़ती है। जितने परम ज्ञानी हुए सभी ने सील के गुणगान गाए। स्वभावतः सील का सिक्का चल पड़ा। समाज के ठेकेदार, पंडित, पुरोहित, उन्होंने भी सील का नकली सिक्का गढ़ लिया। जब सील की इतनी चर्चा चली और सारे बुद्ध पुरुषों ने सील की बात कही, तो स्वभाव था नकली सिक्के भी चल गए। नकली सिक्के तभी चलते हैं जब असली सिक्के में कोई बल हो। तुमने नकली सिक्कों के नकली सिक्के तो नहीं देखे, असली सिक्कों के ही नकली सिक्के चलते हैं। जो नोट चलता ही ना हो उसका कोई नकल करके भी क्या करेगा? जो दवा खुद ही ना बिकती हो, असली ना बिकती हो, उसकी नकली कोई क्या तैयार करेगा? नकली तो सिर्फ इतनी खबर देती है, वो असली के प्रति सम्मान है, वो असली की प्रशंसा है, नकली का होना। सील की बुद्धों ने बात की, लेकिन उनका सील से प्रयोजन बिल्कुल अलग है। और जब तुम्हारे समाज के ठेकेदार, मंदिर मस्जिदों के ठेकेदार सील और चरित्र की बात करते हैं, उनका मतलब बिल्कुल और ही है। शब्द तो वही उपयोग करते हैं, लेकिन पीछे उनके अर्थ बिल्कुल अलग है। बुद्ध कहते हैं सील उस जीवन की व्यवस्था को जो तुम्हारे आंतरिक ध्यान से उपजे। इसलिए सीलवंत और ध्यानी एक साथ उपयोग किया है, कहीं चूक ना हो जाए। जो सील तुम्हारे ध्यान के साथ रगा पगा हो, जिस सील में ध्यान की गंध हो, जिस ध्यान में सील की गंध हो, जो सील एक तरफ से सील हो, दूसरी तरफ से ध्यान हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, एक तरफ सील दूसरी तरफ ध्यान, तो ही सार्थक है। अन्यथा चरित्र धोखा हो जाता है, पाखंड हो जाता है। चरित्र 2 तरह से निर्मित हो सकता है, बाहर से आरोपित, अंतर से आविर्भूत। लोग कहते हैं ऐसा चरित्र चाहिए और तुम पर थोप देते हैं, ये चरित्र झूठा है। तुम करोगे भी, बेमन से करोगे, तुम करोगे भी, करना भी ना चाहोगे, करने से पीड़ा होगी, न करने से भी पीड़ा होगी, तुम अड़चन में पड़ोगे।
अगर ये तुम्हारी अपनी अंतर्दृष्टि नहीं है तो तुम करके भी पछताओगे, क्योंकि तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता था। तुम शराब पीना चाहे थे, तुम मधुशाला जाने को आतुर थे, लेकिन पैर ना जा सके। बीच में मस्जिद खड़ी थी, मंदिर खड़ा था, पंडित पुजारी खड़े थे। तुम इतनी हिम्मत भी ना जुटा पाए कि मधुशाला जा सकते। तुम लौट पड़े, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। करना तो था कुछ, समय तो भरना था किसी से, मन को तो उलझाना था कहीं। पूजा की, पाठ किया, प्रार्थना की, लेकिन सब झूठा होगा, सब ऊपर ऊपर होगा, कागजी होगा। भीतर मन मधुशाला के ही सपने देखेगा। न जाओगे मधुशाला तो पछताओगे कि जो करने का मन था वो न कर पाए। ये कुंठा घेरेगी, तुम दबे दबे अनुभव करोगे, तुम्हारा जीवन बोझ रूप हो जाएगा। और अगर तुम गए तो मधुशाला में बैठ के भी तुम सुख ना पाओगे, क्योंकि तब अपराध पकड़ेगा कि ये मैंने क्या किया, बुरा किया। मंदिर को त्याग के मधुशाला आया, पुजारी की ना सुनी, साधु की ना सुनी, ज्ञानी की ना सुनी, तब तुम्हारे मन में कांटा चुभेगा। तुम कुछ भी करो, झूठा चरित्र दुख देगा। ऐसा करो पक्ष में या वैसा करो विपक्ष में, झूठे चरित्र ने सुख जाना ही नहीं। फिर कैसा चरित्र सुख जानता है? जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंतर्दृष्टि से निकलता है। करो वही जो तेरे मन का ब्रह्म कहे, और किसी की बातों पर कुछ ध्यान न दो। मुंह बिचकाएं लोग अगर तो मत देखो, बजती हो तालियां अगर तो कान न दो। चरित्र बड़ी क्रांतिकारी घटना हुआ तो उल्टा है। समाज में तुम अक्सर जो नपुंसक हैं, कमजोर हैं, उनको चरित्रवान पाओगे। हिम्मत ना जुटा पाए। जाना तो मधुशाला था, मंदिर बीच में अड़ा था, प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती। हिम्मत ना जुटा पाए। जाना तो वैश्या तक था, लेकिन रामायण बीच में खड़ी थी, मर्यादा बीच में खड़ी थी। जाना कहीं था, गए कहीं। चाहते थे पूरब, पहुंचे पश्चिम। कमजोरी के कारण तुम अपने समाज में जिन लोगों को चरित्रवान समझते हो, जरा गौर से देखना, कहीं उनका चरित्र, उनकी कायरता तो नहीं। मैंने तो ऐसा 100 में 99 मौकों पर देखा कि जिनको तुम चरित्रवान कहते हो वो कायर है। उनमें चरित्रहीन होने की हिम्मत नहीं, तो उन्होंने चरित्र का चोगा ओढ़ लिया है। वो कहते हैं हम चरित्रहीन होना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके भीतर वही कीड़ा काटता रहता है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं दूसरे चरित्रहीन हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, फल फूल रहे हैं, और हम जैसा शास्त्र में कहा है वैसे ही कर रहे हैं। कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती, कोई सफलता नहीं मिलती। चरित्रवान और ऐसी बात कहेगा? निश्चित ही ये चरित्रवान भी अपने चरित्र के द्वारा वही पाना चाहता है जो चरित्रहीनों ने चरित्रहीनता के द्वारा पा लिया है, मगर ये चरित्र भी बचाना चाहता है। ये वैश्यालय भी जाना चाहता है शोभा यात्रा में बैठकर। लोग फूल मालाएं चढ़ाएं और वैश्यालय पहुंच जाए। तो जो कुट पिट के पहुंचे हैं वैश्यालय, उनसे इसके मन में ईर्ष्या है। पहुंचना तो इससे भी वही था, मंजिल तो इसकी भी वही थी। हिम्मत ना जुटा पाए। कमजोर चरित्रवान नहीं हो सकता। जो चरित्रहीन ही नहीं हो सका, वो चरित्रवान कैसे हो सकेगा? इसे मुझे फिर से दोहराने दो। जो चरित्रहीन भी होने की हिम्मत ना जुटा पाया, वो चरित्रवान होने का साहस कैसे जुटा पाएगा? चरित्र क्या चरित्रहीनता से भी गया बीता है? चरित्र तो महाऊर्जा है। करो वही जो तेरे मन का ब्रह्म कहे, और किसी की बातों पर कुछ ध्यान न दो। मुंह बिचकाएं लोग अगर तो मत देखो, बजती हो तालियां अगर तो कान न दो। और तब संघर्ष से, घर्षण से, भूल चूक से
गिरने उठने से, भटकने से, फिर राह पर आने से तुम्हारे भीतर निखार आता है। तुम पकते हो, अनुभव पकाते। बस जो भी करो बोधपूर्वक करना, ध्यान पूर्वक करना। जो भी करो निरीक्षण करते हुए करना, सजग भाव से करना। वही ध्यान का अर्थ है। तो कोई भी तुम्हें भटका ना पाएगा। आज नहीं कल तुम्हारे भीतर उस सील की गंध उठेगी जो किसी के द्वारा आरोपित नहीं, जिसे तुमने अर्जित किया, जो तुम्हारी संपदा है, जिसके तुम मालिक हो, जो तुम्हारी अपनी अंतर्दृष्टि का, तुम्हारे वाह्य जीवन में फैलाव और विस्तार है। वो तुम्हें आभा मंडल की तरह घेरे रहेगा। नर का भूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्जवल है। लेकिन उज्जवल चरित्र का अर्थ दूसरों की व्याख्या नहीं है। किसको दूसरे उज्जवल चरित्र कहते हैं इससे कोई संबंध नहीं है। उज्जवल चरित्र का अर्थ है ध्यान के उजाले में पाया गया, अपने बोध से पाया गया। फिर दुनिया चाहे तुम्हें चरित्रहीन कहे, बहुत बार ऐसा हुआ है। दुनिया ने जिन्हें चरित्रहीन कहा, समय ने बताया वे चरित्रवान थे, और दुनिया जिन्हें चरित्रवान मानती रही वे कहां खो गए, धूल में कहां मिट गए, उनका कुछ पता नहीं। जीसस को लोगों ने चरित्रहीन कहा। जीसस से बड़े चरित्रवान व्यक्ति को तुम खोज सकोगे, लेकिन चरित्रहीन कहा न केवल कहा, बल्कि उनकी अदालतों ने पाया कि वो चरित्रहीन है, फांसी लगा दी। सुकरात को जहर दिया क्योंकि अदालत ने तय किया कि वो चरित्रहीन है। अदालत ने जो जुर्म लगाए सुकरात पे, उस पे एक था कि न केवल वो खुद चरित्रहीन है, वो दूसरों को भी चरित्रहीनता के लिए उकसाता है। यही तो जुर्म मुझ पे भी लगता है। लेकिन जिन्होंने जुर्म लगाया था वो कहां खो गए, उनका नाम भी किसी को याद नहीं। सुकरात का चरित्र रोज रोज उज्जवल होता गया। जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ी, वैसे वैसे अनुभव में आया कि ये आदमी जो कह रहा था ये समाज की धारणाओं के विपरीत था, लेकिन जीवन की आंतरिक अवस्था के विपरीत नहीं था। समाज चरित्रहीन है, इसलिए जब भी तुम्हारे बीच कोई चरित्रवान व्यक्ति पैदा होगा, समाज अड़चन अनुभव करता है। समाज को बेचैनी शुरू होती है। समाज ऐसा चरित्र चाहता है जो समाज की चरित्रहीनता में व्याघात उत्पन्न ना करे। ऐसा चरित्र चाहता है जो बस ऊपर ऊपर हो, जिससे कोई अड़चन जीवन की व्यवस्था में, ढांचे में ना आए। गहरा चरित्र समाज नहीं चाहता। समाज चाहता है चरित्र की बात करो। समाज कहता है सत्य, अहिंसा, प्रेम की बात करो, उपदेश दो। लेकिन सच्चे बनने की चेष्टा ही मत करना, नहीं तो सारा समाज विपरीत हो जाएगा। बाप अपने बेटे से कहता है सच बोलो। फिर कोई आया है मेहमान, घर के बाहर खड़ा है, और बाप बेटे से कहता है कह दो घर में नहीं। और वो बेटा कहता है सच बोलूं, तब अड़चन शुरू होती। ये बेटा दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा जब ये कहेगा सच बोलूं। और अगर ये बेटा जाके कह दे कि पिताजी भीतर हैं और उन्होंने कहा है कि घर पर नहीं, तो समझ में आएगा कि सच बाप चाहता भी नहीं था कि सच बोलो। वो तो ये कह रहा था कि अपने बेटों को भी यही सिखा देना कि सच बोलो। बोलता कौन है? ये सिखाने की बातें हैं, ये सामाजिक रीति रिवाज, औपचारिकता है। सच बोलने ही मत लगना, सच बोलने की बात करते रहना। इससे झूठ बोलने में सुविधा होती। सच की चर्चा करो, एक हाथ सच की बात करता रहे, दूसरे हाथ से जेब काट लो। बेईमानी करने के लिए ईमानदारी का थोड़ा सा धुआं तो पैदा करना जरूरी। असल में
अगर तुम साफ साफ बेईमान हो जाओ तो तुम बेईमानी ना कर सकोगे। कैसे करोगे? अगर तुम सबसे कह दो कि मैं झूठ बोलता हूं तो तुम सच्चे हो गए, अब और कैसे झूठ बोलोगे? अगर तुम लोगों से कह दो कि मैं चोर हूं और चोरी करो, कैसे चोरी कर पाओगे? तुम तो अचोरी की दशा में यात्रा शुरू हो गई तुम्हारी। अगर चोरी करनी है तो शोरगुल मचाना की चोरी पाप है, डंका बजाना की चोरी पाप है, इतने जोर से बजाना कि कोई ये तो सोच ही ना सके कि तुम और चोरी कर सकते हो। इतने शोरगुल मचाने वाला आदमी चोरी करेगा? कभी नहीं। जिनकी तुम चोरी करोगे वो भी ये भरोसा ना कर सकेंगे कि ये आदमी और चोरी करेगा। तो चोर को अगर समझ हो तो वो अचोरी की शिक्षा देता है। झूठे को अगर थोड़ी अकल होती तो वो सच का शास्त्र फैलाता है। उसी के सहारे झूठ चलता है। झूठ के पास अपने पैर नहीं, उसको सच के पैर उधार लेने पड़ते। बेईमानी के पास अपना बल नहीं, उसे ईमानदारी की आत्मा उधार लेनी पड़ती है। अधर्म खुद नहीं चल सकता, पंगु है, उसे धर्म के कंधे पे बैठना पड़ता है। इसलिए तो मंदिरों के गहराई में तुम खोजोगे तो धर्म को ऊपर, अधर्म को भीतर पाओगे। पाखंड जी सकता है तभी जब वो घोषणा करता रहे कि पाखंड नहीं हूं मैं। यही है सत्य। प्रचार जारी रहे, सदियों का प्रचार झूठ को सच जैसा बताने लगता है। चरित्र का अर्थ है किसी के द्वारा थोपी गई धारणाओं का अंधानुकरण नहीं, अपनी ही आंख से परखे गए मार्गों का अनुसरण। जहां भुजा का पंथ एक हो, अन्य पंथ चिंतन का सम्यक रूप नहीं खुलता उस द्विधाग्रस्त जीवन का। तुम्हारा हाथ कुछ करे, तुम्हारा मन कुछ करे तो तुम दुविधा में रहोगे। तुम्हारा सम्यक रूप कभी खुल ना सकेगा। तुम जो करो वही तुम्हारा भीतर का मन भी कहे, तुम जो कहो वही तुम करो भी। तुम्हारे भीतर एक समस्वरता हो, समस्वरता यानी सील। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुशील और असमाहित। जो आदमी सील को छोड़ेगा उसके भीतर की समता, समाहितता, सामंजस्य, संगीत, समन्वय खो जाएगा। सील, समाहित, समाधिस्थ, उसके भीतर सब शांत हो जाएगा, समता हो जाएगी, सम्यक्त्व हो जाएगा। और 100 साल अशांत जीने की बजाय सीलवंत और ज्ञानी का एक क्षण का जीना भी श्रेष्ठ है। आलसी और अनुद्यमी होकर 100 साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्यमशील का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। आलसी और अनुद्यमी होकर। आलस्य का अर्थ क्या है? आलस्य का अर्थ है जीवन तो मिला लेकिन हम उपयोग नहीं करेंगे। सुबह हुई लेकिन उठेंगे नहीं। सुबह का अर्थ है उठो। भोर हुई, रात गई, पक्षी भी जाग गए, जिनको तुम पशु कहते हो निंदा से, वो भी उठ गए। वृक्षों ने भी आंखें खोल दी, फूल सूरज की खोज पर निकल पड़े। सब तरफ जीवन उठा, तुम पड़े हो। तुम ये कह रहे हो कि भगवान तूने मार क्यों ना डाला? तू मार ही डालता तो अच्छा था, हम उठने को तैयार ही नहीं। तुम में और कब्र में पड़े आदमी में फर्क क्या है? आलस्य का अर्थ है तुम जीवन का अवसर खो रहे हो। जहां ऊर्जा बहनी चाहिए, जहां ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, जहां ऊर्जा नृत्यवान होनी चाहिए, वहां तुम बैठे हो सुस्त काहे, मुर्दे की भांति। जहां प्रेम की तरंग उठनी थी वहां तुम उदास बैठे रहे, धूल चढ़े। जहां तुम्हारा चित्त का दर्पण चमकना था, जीवन का प्रतिफलन होता, वहां तुम पड़े रहे एक कोने में, अपने को अपने ही हाथ से अस्वीकार किए। आलस्य का अर्थ है जीवन अवसर देता तुम खोते, जीवन बुलाता तुम सुनते नहीं, जीवन आवाहन देता तुम बहरे रह जाते।
जीवन हजार हजार तरफ से चोटें करता, उठो। तुम ऐसे जड़ की चोटों को धीरे धीरे पी जाते, अभ्यस्त हो जाते, पड़े रहते अपनी जगह। आलसी और अनुद्यमी होकर 100 साल जीने की अपेक्षा फिर फायदा क्या? आलस्य है क्रमिक आत्मघात। मरना ही हो, एकदम से मर जाओ। ये धीरे धीरे का मरना क्या? ये आहिस्ता आहिस्ता मरना क्या? जीना हो भबक कर जी लो। पश्चिम की एक बहुत विचारशील महिला रोजा लग्जमबर्ग का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि अगर जीना हो मसाल को दोनों तरफ से जलाकर जी लो। अगर जीना हो, अगर न जीना हो तुम्हारी मर्जी, मसाल को जलाओ ही मत। अगर दूसरे भी आग लगा जाएं तो धुआं फेंकते रहो। जरा गौर से अपनी मसालें देखना, धुआं ही धुआं निकलता रहता है, लपट का पता ही नहीं चलता। लेकिन जहां भी धुआं है वहां लपट छिपी। जरा हिम्मत जुटाओ, जरा खोजो। धुआं खबर दे रहा है आग की। धुआं ही धुआं उठाते रहोगे जिंदगी में, फिर सुख न पाया, आनंद न पाया, रस न पाया, शिकायत किसकी? आलसी अनुद्यमी होकर 100 साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्यमशील का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ। बुद्ध पुरुष की तरह एक क्षण जीना भी श्रेष्ठ। हजारों साल बुद्धुओं की भांति जीने की बजाय एक क्षण की प्रज्वलित चेतना सब झलका जाती। एक क्षण का प्रज्वलित बोध सारे जगत को खोल जाता, सारे रहस्य उघाड़ जाता, सब पर्दे उठा जाता, सब घूंघट हटा जाता। सब जो मिलना चाहिए एक क्षण में मिल सकता है। तुम्हारी त्वरा चाहिए। बहुत शेष है, बहुत शेष है, बहुत शेष है। हम मत भूलें, हम मत अपना गुणगान करें। जिस घर को छूने सागर की लहरें दौड़ रही हैं, आओ उस घर के मालिक से कुछ पहचान करें। ऐसा सोच के मत बैठे रहना कि बहुत शेष है, बहुत शेष है, बहुत शेष है, जल्दी क्या है। ऐसा सोच सोच के आलस्य को मत सजाते संवारते रहना। जिस घर को छूने सागर की लहरें दौड़ रही, जरा गौर से देखो सागर की लहरों को। कितनी उतंग है, कितनी उतावली है, कितनी प्यासी है, कैसी भागदौड़ मची, कैसी प्रतिस्पर्धा है। जिस घर को छूने सागर की लहरें दौड़ रही, आओ उस घर के मालिक से कुछ पहचान करें। और तुम्हें मौका मिला है मनुष्य होने का। घर से ही नहीं, घर के मालिक से पहचान हो सकती। सागर तो किनारों को छू के लौट जाएंगी, किनारे का राजा अपरिचित रह जाएगा। सागर तो घर की दीवालों को छू के लौट जाएंगी, तो भी इतनी उतावली है। तुम घर के मालिक से पहचान कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे चैतन्य के सागर की लहरें उठती तो ही। उद्दाम वेग चाहिए, त्वरा चाहिए। ऐसे धीमे धीमे टिमटिमाते टिमटिमाते जीना क्यों? भबक दोनों ओर से जले मसाल, उसको ही बुद्ध जीवन कहते। तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती, लंबाई समाप्त हो जाती, गहराई शुरू होती। तब तुम ऐसे एक लहर से दूसरी लहर पर नहीं जाते, एक लहर से सीधे सागर की गहराई में जाते। उत्पत्ति और विनाश का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा उत्पत्ति और विनाश के दर्शन का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। तुम्हें यही पता नहीं कहां से आते हो, कहां जाते हो, कौन है, फिर भी तुम किस मुंह से कहते हो जीवित हो। और इससे बड़ी बेहोशी क्या होगी, और सोयापन क्या होगा, नींद में और जागरण में और फर्क क्या होगा। न पता कहां से आते, न पता कहां जाते, न पता क्यों है, क्या है, किस लिए है।
ये कैसे तुम लकड़ी के एक टुकड़े की तरह नदी में बहे चले जाते हो? न कोई गंतव्य है, न कोई दिशा है, न कोई बोध है। थपेड़ों पर परिस्थितियां जहां ले जाती, तुम एक दुर्घटना हो, और दुर्घटना के ऊपर उठना साधना है। पश्चिम में एक शब्द जोर से प्रचलित होता जा रहा है, एक्सीडेंटल मैन, दुर्घटनात्मक आदमी। आदमी एक दुर्घटना मालूम होता है। ऐसा लगता है चीजें घट रही, घटती जाती, कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, सन्निपात जैसा मालूम होता है। कुछ कारण नहीं दिखाई पड़ता, कुछ आकस्मिक संयोग मिल जाते हैं, कुछ हो जाता है, फिर तुम छिटक जाते हो, फिर कुछ संयोग मिल जाते हैं, फिर हो जाता है। भीतरी कोई जैसे समस्वरता नहीं है जीवन में। ऐसे समझो कि गुलाब का पौधा है, चमेली के पास लगा था, चमेली का फूल खिलाया। पौधा गुलाब का था, चमेली के पास लगा था, नकल में पड़ गया, चमेली का फूल खिलाया। अब मुश्किल हुई खड़ी। ये चमेली का फूल गंधहीन होगा, क्योंकि गंध तो गुलाब की हो सकती थी। ये चमेली का फूल छाती पे बोझ होगा। ये फूल हो ही नहीं सकता, पत्थर होगा, क्योंकि फूल का तो मतलब ये है कि प्राण भीतर फूल जाए, खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए। भीतर की नियति तो अधूरी रह गई, अधभरी रह गई। ये तो कुछ का कुछ हो गया। दुर्घटना का अर्थ है जो तुम होने को हो वो तो नहीं हो पाते, कुछ का कुछ हो जाते हो। जैसा मैं लोगों को देखता हूं, किसी को भी उस जगह नहीं पाता जहां उन्हें होना चाहिए। लोग असंगत स्थितियों में बैठे। एक मित्र 10 दिन पहले वापस इंग्लैंड गए, संन्यास्त हुए, दांत के डॉक्टर हैं, 10 साल से दांत के डॉक्टर, छोड़ना चाहते हैं, परेशान है। संगीतज्ञ होने की धुन थी सदा से, अब संगीतज्ञ और दांत का डॉक्टर, कोई लेना देना नहीं। दांतों की कटकटाहट सुनी है, संगीत सुना कभी? मैंने पूछा 10 साल, बोले सोचने में ही। दांत का डॉक्टर भी नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मन वहां लगता नहीं, करता हूं दिन भर, मगर लगता है ये मैं क्यों समय खो रहा हूं, ये जीवन गया, ये दिन और गया, ये एक दिन और बीता, मौत और करीब आई। जो हाथ वीणा को छूने चाहिए थे, जो वीणा को छूने को आतुर हैं, वो व्यर्थ लोगों की दांतों की सफाई करने में लगे। दांत के डॉक्टर होने में कुछ बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारी नियति हो, दुर्घटना ना हो। क्योंकि जिसको दांत का डॉक्टर होना था, वो अगर वीणा लेके बैठ जाए तोड़ डालेगा। उनका वीणा वादन लोगों के प्राणों में शांति न लाएगा, घबराहट ले आएगा, वो लोगों की शांति को नष्ट कर देंगे। जिसको जो होना है वो वही हो। लेकिन ये तो कैसे, हमें उत्पत्ति का ही पता नहीं, हम कैसे बनते हैं, हम कैसे होते हैं, हम कैसे बिखरते हैं। ये तो हमें जब तक अपने स्वभाव से पहचान ना होगी, तब तक हम दुर्घटना ही रहेंगे। बुद्ध कहते हैं, उत्पत्ति और विनाश का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा उत्पत्ति और विनाश के दर्शन का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। जिसने ठीक से देख लिया कहां से आता हूं, क्या है मेरा मूल स्रोत, कहां जाता हूं, क्या है मेरा गंतव्य, तो कई बातें दिखाई पड़ जाएंगी। एक बात तो यह दिखाई पड़ेगी कि शरीर पैदा होता है, शरीर समाप्त हो जाता है। क्या मेरे भीतर कुछ और है जो न कभी पैदा होता न कभी समाप्त होता? अगर शरीर को तुमने गौर से देख लिया तो तुम्हें उस सनातन का स्वर भी भीतर सुनाई पड़ने लगेगा, जो न कभी शुरू हुआ और न कभी समाप्त होता। अभी तो तुमने शरीर की मंजिल को अपनी मंजिल समझ रखा है, वही दुर्घटना हो गई।
अभी तुमने आजीविका को जीवन समझ रखा है, वही दुर्घटना हो गई। जीवन कुछ और है। सिर्फ रोटी रोजी कमा लेना ही नहीं, रोटी के ही सहारे कौन कब जी पाया है। रोटी जरूरी है, पर्याप्त नहीं। बिना उसके न जी सकोगे, लेकिन अगर उसी से जिए, जीना न जीना बराबर है। होड़ देवों से लगाई, मनुज भी बनना न सीखा। विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है। आदमी क्या से क्या नहीं होना चाहता, लेकिन वही नहीं हो पाता जो हो सकता था। होड़ देवों से लगाई, मनुज भी बनना न सीखा। विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है। पहले तुम वही हो जाओ जो तुम हो सकते हो। पहले अपनी नियति को पहचान लो। पहले तुम वही हो जाओ जो तुम हो। तुम्हारा होना ही तुम्हारा भाग्य है। उसकी पहचान के बिना इर्द गिर्द तुम कितने ही चक्कर काटो, तुम दुर्घटना ही रहोगे। कहां से बढ़ के पहुंचे हैं कहां तक इल्म फन साकी, मगर आसूदा इंसान का न तन साकी न मन साकी। कितना ज्ञान बढ़ गया, कितना इल्म, कितना फन, कितनी कला, कितना विज्ञान, लेकिन न आदमी के तन को शांति है न मन को शांति है। कहां से बढ़ के पहुंचे हैं कहां तक इल्म फन साकी, मगर आसूदा इंसान का न तन साकी न मन साकी। कहीं कुछ भूल हो रही, स्वभाव से पहचान नहीं बैठ रही। इल्म और फन किसी और मार्ग पर लिए जा रहे हैं। आदमी कुछ और होने को बना था। आदमी के भीतर कुछ और है जो उसे तृप्त करेगा, उसकी प्यास को बुझाएगा, और इल्म और फन कुछ और बताए जाते। जरा ध्यान रखना, दुर्घटना इतने जोर से घट रही है, घटती रही है कि बहुत संभावना है तुम भी धोखे में आ जाओ। अक्सर ऐसा होता है, लोग अनुकरण में लग जाते। तुमने देखा किसी ने नया मकान बनाया, बस तुम्हें जरूरत न थी क्षण भर पहले तक इस नए मकान की। क्षण भर पहले तक तुमने स्वप्न भी ना देखा था इस मकान का। क्षण भर पहले तक तुम्हें ख्याल भी न था कि अपने पास जो मकान है वो ठीक नहीं, किसी और ने मकान बनाया, बस अनुकरण पैदा हुआ। चले तुम, अब तुम भूल ही गए कि इस मकान को बनाने में वर्षों लगेंगे। ये जरूरत है तुम्हारी, ये तुम सच में चाहते हो? वर्ष इस पर खराब करने जैसे हैं। इसे सोच के समझ के होश से तुम चुन रहे हो कि सिर्फ एक पागलपन ने, एक जुनून ने पकड़ा कि पड़ोसी के पास है, मेरे पास क्यों ना हो। किसी के पास कार देख ली, तुम बेचैन हो गए। ध्यान रखना, अनुकरण से जो चलेगा वो थपेड़ों में जिएगा, वो समय को ऐसे ही गंवा देगा। तुम अपनी जरूरत को समझना, अपने भीतर की आंतरिक जरूरत को पहचानना और अपने स्वभाव को देखना कि मेरे लिए क्या हितकर है, मेरी आंतरिक आकांक्षा, अभीप्सा क्या है, मैं क्या पाके सुखी हो सकूंगा। तुम ये मत देखना कि दूसरे क्या पाके सुखी हो गए। पहली तो बात, वो सुखी हुए हैं या नहीं तुम तय नहीं कर सकते। किसी के पास बड़ा मकान है, इससे कोई सुखी हो गया है ऐसा मत सोच लेना। तुमसे छोटे मकान वाले तुमको भी सुखी समझ रहे हैं। किसी के पास बड़ी कार है, इससे वो सुखी हो गया है ऐसा मत समझ लेना। सुख चेहरे पर है, वो दूसरे को दिखाने के लिए। चेहरे बाजारू, उनका हम बाजार में काम लाते हैं, घर पर रख देते, वो मुखौटे। फिर दूसरी बात, हो सकता है दूसरा सुखी हो गया हो, उसके स्वभाव के साथ कुछ तालमेल बैठा हो, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के साथ तालमेल बैठेगा। अपनी अभीप्सा को शुद्ध शुद्ध पहचानना जरूरी है आदमी के लिए, ताकि वो दुर्घटनाओं से बच जाए। अन्यथा मैं अनेकों को देखता हूं, वो सब दुर्घटनाओं में ग्रस्त, जहां उन्हें जाना नहीं था चल पड़े।
पहुंच जाएं तो परेशान होंगे, क्योंकि तब पाएंगे अरे यहां तो कभी आना ही ना चाहा था। जहां पहुंच गए, जहां पहुंचने के लिए जीवन भर जद्दोजहद की, वहां पहुंच के पता चला कि ये तो अपनी मंजिल ही ना थी। अब लौटना भी मुश्किल हो गया, लौटने का समय भी ना रहा, सांझ हो गई, अब तो रात घिरने लगी। तब वो तड़फेंगे। एक एक क्षण बहुमूल्य है, स्वभाव से उसे कसते रहना। दूसरों का अनुकरण करने का कुछ बुनियादी कारण है, और वो कारण यह है कि अपना ही अनुकरण करने में हमें आश्वस्तता नहीं मालूम होती। पता नहीं ठीक हो कि ना हो, दूसरों ने तो करके दिखा दिया है। ये देखो महावीर पहुंच गए, ये देखो बुद्ध पहुंच गए, ये तो पहुंच गए, इनका पहुंचना तो प्रमाणिक है। अब हम चलेंगे अंधेरे में टटोलेंगे, पता नहीं पहुंचे कि भटके, बेहतर किसी के पीछे हो ले। पीछे होने का कारण यह है कि तुम सोचते हो दूसरा पहुंच गया तो अब हम सिर्फ सहारा पकड़ के पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरा अपने स्वभाव को पहुंचा, तुम अपने स्वभाव को पहुंचना थे। बुद्ध के पीछे चलोगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बुद्ध पहुंचे, लेकिन बुद्ध के स्वभाव से उसका तालमेल था, संगीत था, समन्वय था। तुम पहुंच के भी बेचैन रहोगे। इसलिए अनुकरण से कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, मौलिक है। समझो सबसे, करो अपनी, और करने का है, साहस रखो। भूल से डरो मत। जो भूल से डरा वो जल्दी ही अनुयायी बन जाता है। अनुयायी बनने का मतलब ही यह है कि भूल करने की हम हिम्मत नहीं करते। प्रकाश मेरे अग्रजों का है, परंपरा का है, पौड़ा है, खरा है, अंधकार मेरा है, कच्चा है, हरा है। प्रकाश मेरे अग्रजों का है, परंपरा का है, पौड़ा है, खरा है, अंधकार मेरा है, कच्चा है, हरा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा अंधकार ही तुम्हारे काम आएगा, दूसरों का उधार प्रकाश काम ना आएगा। उधार प्रकाश अपने अंधकार से भी बदतर है, क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन का कोई तालमेल ही ना बैठेगा। तुम्हारी टोपी ही तुम्हारे सिर पे बैठेगी, दूसरों के जूते काटेंगे, कभी ढीले पड़ जाएंगे, कभी छोटे पड़ जाएंगे। तुम्हारे पैर का जूता तुम्ही को खोजना बनाना है। तुम भीतर कुछ इतने अनूठे हो कि तुम जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी कोई होगा, इसलिए उधार कपड़े मत मांगना। जीने की हिम्मत, साहस रखना, तो ही तुम दुर्घटना से बचोगे। अन्यथा दुर्घटना 100 में 99 मौकों पर करीब करीब निश्चित है। 100 में कोई एक आध सौभाग्यशाली बच पाता, जो बच जाता है वो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। अमृत पद निर्वाण का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा अमृत पद का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। जिसे हम जीवन कहते हैं, क्षण भंगुर है, अभी है अभी गया, अभी था अभी ना हुआ। आभास की तरह, चांद के प्रतिबिंब की तरह है। झील में जरा सी झील हिली, चांद का प्रतिबिंब टूटा, बिखरा, चांदी फैल गई। अभी था अभी खो गया। ये जो संसार है स्वप्न से ज्यादा नहीं, क्षण भंगुर है। इसके साथ बहुत माया मोह में मत पड़ जाना, क्योंकि तुम जब तक माया मोह बसा पाओगे ये बदल जाता है, ये बेईमान है। इसका विश्वास मत कर लेना। इधर तुम घर बनाने को तैयार थे, तब तक भूमि ही खिसक जाती। तुम जब तक नाव बना के तैयार हुए, नदी ही विदा हो जाती। तुम्हारा और इस संसार का कभी मेल ना होगा, क्योंकि ये पल पल भागा जाता, पल पल बदला जाता है। जिसने संसार की क्षणभंगुरता देख ली, उसके ही जीवन में निर्वाण का, शाश्वत का स्मरण शुरू होता है।
विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, यहाँ किसका अनंत यौवन, अरे अहिस्थिर छोटे जीवन। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, ज्योति होती जाती है क्षीण, मौन होता जाता संगीत। करो नैनों का उन्मीलन, क्षणिक है मतवाले जीवन। जरा आंख को मीड़ कर देखो, दिया चुकता जाता। जरा आंख खोल के देखो, संगीत समाप्त होता जाता। जरा गौर से चारों तरफ देखो, यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं, सब बदला जा रहा है। इस बदलते हुए प्रवाह में तुमने घर बनाने की सोची, सराय तक बनाते तो ठीक था, रात का विश्राम ठीक था, सुबह चल पड़ना होगा। रुक जाते, पड़ाव समझते ठीक था, समझदारी थी। घर बनाने बैठ गए हो, स्थायी घर बना रहे हो। अस्थाई तत्वों से स्थायी घर बनाने की कामना की तो दुख पाओगे, तो भरमोगे, भटकोगे और निर्वाण का परम पद तुम्हारे ख्याल में भी ना आएगा। गुंचा चटका और आप पहुंची खिजा, फसल गुल की थी फकत इतनी बिसात, इधर खिला भी नहीं फूल की, आ गया पतझड़। इतनी ही बिसात है। आदमी को तुमने खिलते देखा? कली खिल कहां पाती, कभी कभी खिलती, तब तो हमें बुद्धों का स्मरण हजारों साल तक रखना पड़ता। बुद्धों का मतलब है जिनकी कली खिली। अधिक लोग तो कली की तरह ही मर जाते। गुंचा चटका और आप पहुंची खिजा, फसल गुल की थी फकत इतनी बिसात, बस इतनी सी सीमा। खिल भी ना पाए और मौत आ गई, हंस भी ना पाए और आंसू गिराए। डोला उठा भी न था कि अर्थी उठ गई। इसे गौर से जो देखता है, पहचानता है, समझता है, धीरे धीरे पाता, यहां घर बनाने जैसा नहीं। अमृत में घर बनाएंगे, मरण धर्मा में क्या घर बनाना, निर्वाण में घर बनाएंगे, संसार में क्या घर बनाना। यहां कुछ भी तो साथ देगा नहीं। संगी साथी सब 2 दिन के आश्वासन है, सांत्वना है, संतोष है। कौन किसका साथी है? राह पर मिल लिए, थोड़ी देर साथ हो लिए, फिर राहें अलग हो जाती हैं, फिर हम अलग हो जाते हैं। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक? मर्तदम आंख को देखा है कि फिर जाती, औरों की तो बात ही छोड़ दो, अपनी ही आंख फिर जाती, वही साथ नहीं देती। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक? मरते वक्त देखा है, मर्तदम आंख को देखा है, फिर जाती। यहां सब ख्याली पुलाव है, यहां सब सपने का जाल है। यहां कोई अपना नहीं, यहां कोई संगी साथी नहीं। शाश्वतता में साथ खोजो। तो बुद्ध का वचन है, अमृत पद जो कभी मरे ना, जो मरण धर्मा नहीं। अमृत पद का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा अमृत पद का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। उत्तम धर्म का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। उत्तम धर्म उस प्रक्रिया का नाम है जिससे अमृतत्व उपलब्ध होता है। उत्तम धर्म उस विधि का नाम है जिससे तुम समय से हटके शाश्वत के करीब आते। उत्तम धर्म उस कीमिया का नाम है जिससे तुम दूसरों के आरोपित चरित्र से मुक्त होकर अपने सील के निकट आते। उत्तम धर्म उस विज्ञान का नाम है जिससे तुम दुर्घटना से बचते और तुम्हारे जीवन में गंतव्य दिशा आती। धर्म तो बहुत है, उत्तम धर्म एक है।
धर्म तो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। उत्तर धर्म, उत्तम धर्म विशेषण शून्य। उत्तम धर्म शास्त्र में नहीं, स्वयं में। उत्तम धर्म किसी दूसरे के सिखाए नहीं सीखा जाता, अपने ही अनुभव, अपने ही जीवन की कसौटी पे कस कस के पाया जाता है। धर्म सीखा जा सकता है, उत्तम धर्म जिया जाता है। वेद में, कुरान में, बाइबल में जो है वो धर्म है। अब तो धम्मपद में जो है वो भी धर्म है। जब तुम्हारे भीतर जागरण होता है और तुम गवाह हो जाते हो वेदों के, कुरानों के, बाइबलों के, धम्मपदों के। जब अभी तो ऐसा होता है, तुम वेद पढ़ते हो, तुम कहते हो शायद ठीक हो, शायद ठीक ना हो, कौन जाने। अभी तुम चेष्टा करके मान भी लो कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे, तो भी ये चेष्टा ही होगी, श्रद्धा ना होगी। भीतर कहीं संदेह खड़ा ही रहेगा। लेकिन फिर एक ऐसी घड़ी आती तुम्हारे ही ध्यान की, तुम्हारे ही मौन की, कि तुम भी इसी सत्य के दर्शन को उपलब्ध होते हो जिसको बुद्ध उपलब्ध हुए, महावीर उपलब्ध हुए, वेदों के ऋषि उपलब्ध हुए, मोहम्मद ने पाया, क्राइस्ट ने पाया। तुम्हारी आंखें भी उसी परम सत्य को देखती। तुम खुद ही आ गए गौरी शंकर के करीब। अब ये कोई सुनी सुनाई बात ना रही, ये अब कोरी हवा में उठी बात ना रही। अब ये तुम्हारा अपना अंतर्दर्शन, ये तुम्हारा अनुभव हुआ। ये शीतलता तुमने पाई, ये आनंद तुमने भोगा, ये नाच तुम्हारे जीवन में उठा, ये सुगंध तुम्हें घेर गई। अब तुम ये कह सकते हो कि वेद सही है। इसलिए नहीं कि वेद सही होने चाहिए, बल्कि इसलिए कि मेरा अनुभव कहता है। अब तुम कह सकते हो कि बुद्ध ठीक है, इसलिए नहीं कि बुद्ध गलत नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए कि अब मेरा बुद्धत्व कहता है कि उनके ठीक होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। मैं गवाह हूं। उत्तम धर्म का अर्थ है जिस दिन तुम गवाह बन जाओ, और वैसा जीवन ही जीवन है। बुद्ध कहते हैं एक क्षण भी उत्तम धर्म का जीवन जी लिया, अर्थात अपने अनुभव का, अपनी ज्योतिर्मयता का, तो 100 वर्ष जीने से बेहतर है। आज इतना।